बताएं इस केस में हुआ क्या? हफ्ते वाले दिन क्या क्या चीजें मंजर यहाँ पर आई हैं? देखिए, सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ थी ना, वो ये थी कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि डकी जो है वो कैसे आएगा। हमें ऐसे लग रहा था जिस तरह का माहौल इस तरह का क्रिएट किया जाए ना, तो लोग जो है वो प्राइवेट लोगों को बुला लेते हैं अपने एज़ अ गार्ड के तौर पर, और वो काफ़ी परेशान और समझ से बाहर था। हम लोग ये देख रहे थे कि यार एक तो लेट हो गए हैं, जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ होता है, जिन लोगों को तलब किया जाता है ना, तो केस की जैसे जिस दिन समझ लें कि अगर 9 बजे कोर्ट्स लगती है ना, तो मुल्ज़मान सारे बाहर होते हैं कोर्ट्स के, लेकिन डकी भाई वहाँ पे मौजूद नहीं था, अरूप जतोई भी मौजूद नहीं थी। तकरीबन 11 बजे के करीब जो है ना, हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे एंट्री होगी, लेकिन एंट्री हुई, आयरन लेडी के साथ हुई, अहलिया अरूप जतोई के साथ डकी भाई की एंट्री हुई। एंट्री का तरीक़ेकार से पता चल गया था कि इनको सिर्फ़ अपनी अहलिया के अलावा किसी और शख्स की ज़रूरत नहीं है, और वही चीज़ें हमने सामने देखी कि जैसे ही ये आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने अरूप जतोई का हाथ पकड़ा था, वहाँ से पार्किंग से वो आना शुरू हुए हैं और कोर्ट तक जो है वो उसका हाथ पकड़ के अपनी अहलिया का आए हैं। वो एक आयरन लेडी जो है वो साबित हुई है, वो इसलिए कि जिस जिस मुश्किलात में जिन-जिन मुश्किलात में डकी सादुर रहमान और डकी भाई फँसता जा रहा था, उसके निकलने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे थे। मैं खुद ये कह रहा था कि भई इनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। वो इस वजह से क्योंकि पीका पीका एक्ट की तरमीम के बाद जब इनको रिमांड दिया गया, तो ये सादुर रहमान का वो वाहिद केस था जिसको 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। इससे पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड होता था। तो इसके बाद ऐसे ही लग रहा था जैसे कि सादुर रहमान के अलावा जो दीगर यूट्यूबर्स हैं, इनके खिलाफ जो है वो काफ़ी कार्रवाई होगी और इनके साथ सख्त तरीके से निपटा जाएगा। रियासत ने जो है वो ठान ली थी, लग ऐसे ही रहा था। रियासत ने या स्पेसिफिक शख्स ने? देखिए जी, स्पेशल नहीं हम कह सकते, क्योंकि रियासत ने ही ठान ली थी। जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा था, यूट्यूबर्स को ऐसे ही लग रहा था जैसे कि रियासत ने ठान लिया कि इनका किबला दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है, कुछ लोग अपनी आदत से जो है वो मजबूर होते हैं। उन्होंने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया और ब्लैकमेल करते-करते इनसे रिश्वत का मुतालबा किया, और अरूज जतोई ने जो है, चूँकि उन्हें अपने खामन को बचाना था, उन्होंने रिश्वत दी मजबूरी के तहत ना दी उन्होंने। 30 लाख एक दफ़ा दिया, 60 लाख करते कराते कुछ 90 लाख के करीब इन्होंने रिश्वत भी दी, ताकि किसी ना किसी तरीके से सादुर रहमान की जान छूट जाए। और ये सब तमाम तर मैटर्स में जो है वो खुद सामने आई, और ना सिर्फ ज़िया नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ खुद उन्होंने इस चीज़ को फेस किया। और उसी दौरान जो है वो पता चलता है कि एनसीसी अफसरान जो है वो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, और बात जो है वो लीक आउट हो जाती है कि इन्होंने रिश्वत के एवज़ जो है वो डकी भाई को जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया। तो उस यू टर्न के बाद जो है ना, हमें लग रहा था कि शायद अरूप के पीछे कुछ लोग हैं, कुछ ताकतवर शख्सियत हैं जो अरूप की बैकअप, लग रहा था ना कि भाई अरूप को बैकअप कर रहे हैं। देखिए उस टाइम यही लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो है जो सूरत-ए-हाल हमने देखी, तो फिर पता चला कि ये अरूप जो है ये आयरन लेडी है, और इसने जो है खुद जो है वो इस बात की ठान ली है कि मैं सादुर रहमान को जो है वो साथ भी दूँगी और जेल से भी बाहर निकलवाऊँगी, ठीक है? बज़ाहिर हमें यही लग रहा था जैसे कोई ताकतवर लोग इनके पीछे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो यही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। हफ्ते के रोज़ जो है ये चीज़ सामने आई कि वो खुद ही जो है वो आयरन लेडी है, और उसने खुद कहा है कि साथ के साथ मैं आऊँगी। यानी कि देखने में 11 बजे तो हम लोग, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा शायद कुछ लोगों के साथ आएँगे, कुछ प्राइवेट लोगों के साथ आएँगे, और एक जो है वो घेरा बना दिया जाएगा कि भाई कोई पास ना आए और करीब से कोई गुज़रे भी ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं।